मरीजों के हित में और उन्हें जान बचाने के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दरभंगा में जो लाइफ सपोर्ट करने वाले वैसे हॉस्पिटल जहां अचानक, क्योंकि आप जानते हैं नर्सिंग होम की तलाश आपको तब होती है जब आपके परिवार का या आपके जानने पहचाने वाले की हालत काफी नाजुक हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में एम्बुलेंस से सीधा आप वहां पहुंचते हैं। तो अगर पहुंचते हैं तो वहां क्या क्या फैसिलिटी है, आज मेट्रो हॉस्पिटल का देख लीजिए। मेट्रो हॉस्पिटल में 5 आईसीयू बेड हैं लाइफ सपोर्टिंग, और जिस तरह की इन्होंने कहा कि प्रभाकर जी यहाँ पर जो हेड कंपाउंडर है, इंचार्ज है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन का जो है सो बेड तक के लाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर डॉक्टर भी हैं। पिछली बार कोरोना में ये पूरी तरह अलग हो गए थे, अपने हॉस्पिटल को बंद कर दिए थे, जनरल भी मरीजों को ये नहीं देख पा रहे थे, यानी 2-3 महीना इन्होंने हॉस्पिटल को बंद रखा था, खुद पॉजिटिव भी हो गए थे। डॉक्टर सलीम, तो हम बता दें रूही यास्मीन और डॉक्टर सलीम दोनों इस संस्था के संचालक हैं, और हम इनसे पूछेंगे भी कि आखिर अब क्या स्थिति है, अब भयावह जो स्थिति होने वाला है, कितने लोग ट्रस्ट करें मेट्रो हॉस्पिटल पर और क्यों ट्रस्ट करें। सबसे पहले तो नमस्ते दर्शकों, मुझे ये कहना है सबसे ज़रूरी है प्रिवेंशन। तो हम लोग सब पेशेंट को, जो भी पेशेंट आ रही है, पहले उनको प्रिवेंशन का मेथड बता रहे हैं। उसमें सबसे पहली बात कि आप हैंड हाइजीन मेंटेन कीजिए, सोप एंड वाटर से अपने हाथ को हमेशा धोते रहिए, और एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है सोप एंड वाटर तो फिर आप हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ कीजिए, और सबसे पहले हैंड हाइजीन मेंटेन कीजिए। सेकेंड टिप्स है, उनको बताते हैं हम कि आप फेस सर्जिकल मास्क नहीं है तो आप क्लॉथ वाले मास्क भी यूज कर सकते हैं। थर्ड में है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करना है, कभी भी भीड़ में कहीं नहीं जाना है। पेशेंट भी है हम लोग, तो पेशेंट को एट डिस्टेंस पे हम लोग 6 फीट डिस्टेंस होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसलिए हम लोग पेशेंट को अलग अलग बैठा रहे हैं, और पेशेंट को भी हम लोग दूर से भी देख रहे हैं। साथ में टेली मेडिसिन का भी सुविधा हम लोग दिए हुए हैं, जैसे कैमरा, स्पीकर, ये सबसे भी उनको सुविधा दिया जा रहा है। और अगर आपके यहाँ कोई मरीज आता है उस तरह का जो केसेज, उस तरह के केसेज हैं, तो आपके यहाँ डॉक्टर्स कितने हैं, मेडिसिन डॉक्टर्स कितने हैं, और स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ कितने हैं। तो अगर वैसा पेशेंट आता है, पहले तो हम लोग बोलते हैं कि उनको अपना सेचुरेशन चेक करते रहना है, और कभी भी उनको कुछ सिम्टम लगे, जैसे कि खांसी, सर्दी या बुखार, हेडेक, अभी ज़्यादा हेडेक लेकर पेशेंट आ रहे हैं, तो ऐसा कोई सिम्टम हो तो आप तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। वो अगर मेरे पास आते हैं तो हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर है, 2 मेडिसिन के डॉक्टर हो गए, फिर पीडियाट्रिशियन और मेडिसिन ये डॉक्टर सलीम हो गए, और फिर हम हो गए, और साथ में हमारे पास 30 मेडिकल स्टाफ है, जो और 6 आईसीयू बेड है यहाँ पे। तो सारी चीज़ों के, अगर वेंटिलेशन का मतलब वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वैसे उस सारी चीज़ों की सुविधा दी गई है, और हर तरह से हम लोग तैयार अभी हैं। ऑक्सीजन को लेकर के पिछली बार ये भी डेल्टा, इस बार भी, इस बार किस तरह की व्यवस्था है। जी, ऑक्सीजन का पूरा व्यवस्था किया गया है, और घटने पर भी तुरंत आ जाए इसका भी सुविधा है। तो ऑक्सीजन की कोई चिंता नहीं है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो डॉक्टर रूही यास्मीन थी हमारे साथ, और हम बता दें तमाम दरभंगा की जनता हमारा इस पूरे कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि इसके बाद पारस, फिर आपको रोज दी मेडिसिटी, IVF सेंटर, इसके अलावा कई जगह हैं जहाँ पे हम आपको जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर देखिए क्या स्थिति है, ताकि इस बार पिछली बार की तरह स्थिति ना हो। डॉक्टर सलीम, क्या इस तरह की व्यवस्था है जो 100% मरीज को कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम यहाँ जाए तो मेरा लाइफ सपोर्ट हो सके। यहाँ जो हम लोग व्यवस्था रखे हुए हैं भी तकरीबन सारी व्यवस्था हमारे पास पूरी है। 5 वेंटिलेटर हमारे पास, 5 ICU बेड हैं, NICU, उसके अलावा 30 बेडेड हॉस्पिटल है टोटल। ये सभी बेड पे ऑक्सीजन की पूरी सुविधा है। हमारे ट्रेंड स्टाफ हैं जो हम लोग रखे हैं। मेडिसिन के हम लोग 3 डॉक्टर हो जाते हैं हम लोग यहाँ, एक मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और 2 और मेडिसिन के डॉक्टर हो गए। राउंड द क्लॉक 1 MBBS डॉक्टर हमारे यहाँ हमेशा 24 आवर रहता है, जो अंदर मैनेज करता रहे। क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल और इसके अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, इसकी क्या व्यवस्था। क्लिनिकल पैथोलॉजी की पूरी व्यवस्था 24 आवर राउंड द क्लॉक। यहाँ पे 2 पैथोलॉजिस्ट हमारे हैं, पैथोलॉजी का हमारा हमेशा होता रहता है काम। राउंड द क्लॉक 24 आवर हमारे यहाँ ये अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, जो अल्ट्रासाउंड यहाँ होता रहता है। रहा सिटी के लिए, तो सिटी की व्यवस्था हम लोग यहाँ से एम्बुलेंस के थ्रू भेज करके करवाते हैं। अगर वक्त पड़ने पर, बड़ा सवाल ये होता है कि सारी सुविधा न हो, वक्त पर अगर कोई एक केस लॉस्ट के कगार पर होता है तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं, क्या सजेशन देते हैं मरीज को। लॉस्ट देखिए, अगर हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, चाहे किसी मरीज का कोई भी हो, और अब मान लीजिए पेशेंट अगर आता है सेचुरेशन ही अगर 10, 5, 15 है, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं वेंट पे डालते हैं, फिर जो ड्रग हुआ वो दिए। अब जैसे पिछली बार हम लोग क्या रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, ये सब चल रहा था, इसके बारे में अभी तक कोई गाइडेंस नई थ्योरी में नहीं आई है।
नए में बस वही जो पुराना गाइडलाइंस है उसी को फॉलो करेंगे। अभी हम लोग के पास जो नई गाइडलाइंस आएगी उसके थ्रू हम लोग काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। कितने बेड आप दीजिएगा, क्योंकि हर बार प्रशासन ने बेड को अलग अलग बांटा था कि आपके यहाँ कितने बेड हैं और कितने बेड आप कोरोना मरीज़ के इलाज के लिए दीजिएगा और कितने जनरल के लिए दीजिएगा? हमारे यहाँ टोटल 30 बेड है। आईसीयू पूरा कोरोना डेडिकेटेड होगा, वहाँ पूरा सारा कोरोना का मरीज रहेगा। और 2 फ्लोर जिस पर 20 बेडेड होंगे वो हम पूरा तरह कोरोना के लिए समर्पित होगा हमारा वो अस्पताल पूरा। और अंत में ये कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा के चार्ज होते हैं, पैसा का लोग डर जाते हैं कि जाने से, तो उस परिस्थिति में क्या आप लोगों ने कोई नॉमिनल ऐसा फीस रखा है कि उसका देखने के बाद फिर? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग ये सुनते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ही होता है। तो पिछले बार भी सरकार ने गाइडलाइंस एक पैसा का रेगुलेटरी जारी किया था। जो सरकार का गाइडलाइन होगा जितने पैसा लेने का उसी गाइडलाइन पे काम कीजिएगा, उससे एक भी रुपये ऊपर नीचे नहीं होगा। जो सरकारी गाइडलाइन पिछली बार की है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार कोई गाइडलाइन निकालती है कि आपको इतना पैसा लेना है, तो जो सरकार जो रेट तय करी हम लोग उस पर काम करेंगे। अलग से हम लोग के अस्पताल में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करके हमारे मेट्रो हॉस्पिटल में सारी तैयारी किए हुए हैं। वेंटिलेटर का भी व्यवस्था है, आईसीयू का व्यवस्था है, जनरल वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड है, सारा व्यवस्था तैयार करके रखे हुए हैं। लाइफ सपोर्ट में क्या 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 काम कर रहा है फंक्शन में आपके यहाँ? ये ऑक्सीजन का कहाँ क्या? ऑक्सीजन पाइपलाइन है, ऑक्सीजन पाइपलाइन है, पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पाइपलाइन है। वेंटिलेटर है, लाइफ सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर रखे हुए हैं। 5 वेंटिलेटर ऑलरेडी अवेलेबल है। 5 कितने आपके यहाँ वेंटिलेटर हैं? 5 वेंटिलेटर है। अच्छा, एडल्ट का। अच्छा, बेड कितने हैं? 25 बेड्स। 25 बेड का हॉस्पिटल है। और पैथोलॉजी और इस क्लिनिकल पैथोलॉजी का क्या व्यवस्था है? सारी व्यवस्था है, यहाँ पर पैथोलॉजिस्ट रहते हैं यहीं पर। दूसरे जगह से आपका है? हाँ, दूसरे जगह से कांटेक्ट है जो यहाँ पर बैठा। बिंदु जांच घर, बिंदु डायग्नोस्टिक सेंटर और भी डायग्नोस्टिक सेंटर, दोनों यहीं रहते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स कितने हैं जो अलग अलग क्षेत्र के, जो अनुभवी डॉक्टर्स कितने हैं? डॉक्टर ऑन ड्यूटी हर 8-8 घंटा पे जो रहता है वो सारे डॉक्टर लोग हैं, अनुभवी डॉक्टर लोग हैं, हर 8-8 घंटा पे रहते हैं डॉक्टर साहब लोग। पिछली बार कोरोना में कितने मरीजों का इलाज हुआ था? पिछली बार हम लोग कोरोना वाला पेशेंट को नहीं रखे थे। अच्छा, तो इस बार किस तरह की तैयारी? इस बार तो पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। वेंटिलेटर का व्यवस्था रखे हुए हैं, डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहते हैं, ऑक्सीजन पाइपलाइन है, लाइफ सपोर्टिंग जो भी ड्रग होता है उस टोटल अवेलेबल है। और सुनिए, और फिर क्योंकि आपके ज़िंदगी का सवाल है, और एक डॉक्टर दरभंगा का अगर कोई गलत करता है उससे पूरे डॉक्टर्स की बदनामी नहीं होती, बल्कि सभी कहते हैं दरभंगा में इलाज करने से अच्छा है साउथ चले जाना। तो आप देखिए, सुनिए और खुद निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, डॉक्टर आपको मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।